नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एक अपडेट लेकर के आए हैं, न्यूज़ अपडेट, जो कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के द्वारा जारी की गई है। वार्षिक खेल कार्यक्रम, वार्षिक खेल कार्यक्रम यानी ये जो वार्षिक खेल कार्यक्रम है, ये आपका शेड्यूल जारी हो चुका है। यानी खेलो झारखंड 2023-24 के तहत, खेलो झारखंड 2023-24 के तहत उन बच्चों के लिए ये खबर बहुत ही अच्छी है जो स्पोर्ट्स यानी कि खेल में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। ये देखिए, इसका मोटो क्या है, खेलेंगे, पढ़ेंगे और बढ़ेंगे, राइट। तो खेलो झारखंड 2023-24 का शेड्यूल जारी हो चुका है। इसका मोटो है खेलेंगे, पढ़ेंगे और बढ़ेंगे। उसी नोटिस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्या क्या मेन इसकी खास खास बातें हैं। ये झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के द्वारा जारी की गई खबर है। वार्षिक खेल कार्यक्रम 2023-24, राइट। ये जो है इसका उद्देश्य है, मैं धीरे धीरे इसको अप करता जा रहा हूं, आप पढ़ते जाइएगा। ये 16 पेज का पूरा सिस्टम है। मैं धीरे धीरे इसको अप करता हूं, आप पॉज करके इसको धीरे धीरे सब पढ़ लीजिएगा। जो खास खास चीजें होंगी वो चीजें हम आपको बताते चलेंगे। यहाँ पर इन सभी को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आप इसको मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है। खेलो झारखंड 2023-24 विद्यालय खेल इस वर्ष विद्यालय स्तर से प्रारंभ होंगे। ठीक है। और कहाँ जाएंगे, प्रखंड स्तर तक, फिर जिला स्तर, फिर जिला स्तर से राज्य स्तर पर खेल आयोजित होंगे। यानी स्कूल से ब्लॉक, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल तक आपको जाना है। खेलो झारखंड 2023-24 में झारखंड ओलंपिक समिति ये बनी हुई है, झारखंड ओलंपिक समिति, जो कि खेल मंत्रालय, भारत सरकार एवं झारखंड सरकार, झारखंड खेल प्राधिकरण SAJHA, ये शॉर्ट रूप है उसका, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संघ के खेलों में से 18 खेलों एवं बैंड प्रतियोगिता को इस वार्षिक खेल कार्यक्रम में रखा गया है। ये खास बात है। कुछ खास खास बातों को हम आपको बताते चल रहे हैं। इसमें आपको इन 18 खेलों में से, तो यहाँ से खेलों की संख्या कितनी है, 18 खेल, और साथ ही साथ में बैंड प्रतियोगिता भी है। बैंड आप समझ रहे हैं ना, जो बैंड बाजे होते हैं उनकी भी प्रतियोगिता होगी, उनका भी कंपटीशन होगा। अब ये जो है खेल आपके 3 एज के अंडर में होंगे, अंडर 14 एज के, अंडर 17 एज और अंडर 19 एज के बच्चों के लिए, यानी बालक और बालिकाओं, जब बच्चों कहेंगे तो इसका मतलब है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए होगा। इसमें आप दोनों पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगली जो खास बात है वो ये है कि आयु की जो गणना होगी वो इस डेट से होगी। आपकी एज की जो गणना, यानी आप 14 साल पूरा कर रहे हैं तो इस डेट से देखा जाएगा, आप 17 साल तक पूरा कर रहे हैं तो इस डेट से, 19 साल इस डेट से आपको देखा जाएगा। यानी 31 तारीख पहला महीना, यानी 31 जनवरी 2024 तक आप 14 साल तक हैं तो आप अंडर 14 में हैं। अगर आप 31 जनवरी 2024 तक 17 साल की एज या उससे कम पूरी है, उससे कम में है तो आप अंडर 17 है। यानी 14 से ज़्यादा हैं, 17 से कम में है तो अंडर 17 में जाएंगे, और 14 से कम है इस डेट तक तो आप अंडर 14 में हैं। और अगर 17 से ज़्यादा हैं और 19 से कम है इस डेट तक तो आप अंडर 19 एज की कैटेगरी में आएंगे। उस कैटेगरी में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। ध्यान देना बच्चों इस चीज को। ठीक है। आगे कह रहा है कि और फिर जन्म प्रमाण पत्र के लिए नगर निगम या फिर विद्यालय के प्रधानाध्यापक, ध्यान देना, नगर निगम को छोड़ो, विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा सत्यापित नामांकन पंजी या फिर आधार कार्ड में, उसके जगह पे चाहे तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित करके आप ले जाएं, या फिर आधार कार्ड में जो अंकित डेट ऑफ बर्थ होगी वही, उसी को मान्यता दी जाएगी, यानी वही मानी जाएगी। ठीक है। 6 से 12 तक के जो विद्यार्थियों के लिए जैक बोर्ड द्वारा निर्गत रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो अंकित डेट ऑफ बर्थ है वही मान्य होगा। 6 से 12 तक के जो बच्चे हैं उनमें जो जैक द्वारा डेट ऑफ बर्थ जारी की गई है उनके मार्कशीट में वही मान ली जाएगी। उसके लिए बहुत ज्यादा ये सब करने की जरूरत नहीं है। 4 नंबर वाला। छठे नंबर में कह रहा है कि विद्यार्थियों को ई विद्या वाहिनी द्वारा निर्गत स्टूडेंट आईडी नंबर जो कि पंजीयन या रजिस्ट्रेशन
फॉर्म में आपको अंकित करना होगा। जब रजिस्ट्रेशन होगा उसमें आपको अंकित करना होगा, यानी मेंशन करना होगा। खेल का कार्यक्रम देखिए, मेन जो आपको समझना है वो ये है, खेल कार्यक्रम। खेल कार्यक्रम समय सारणी देखिए बच्चों, खेल कार्यक्रम क्या है आपका, विद्यालय स्तर पर खेल प्रतियोगिता कब से कब तक होगी, तो 15 जुलाई से 14 अगस्त 2023 तक ये विद्यालय स्तर की खेल प्रतियोगिता हो जानी है, यानी 15 जुलाई से। और जबकि आज जब वीडियो बन रहा है आज 19 तारीख है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये जल्द ही इसको 14 अगस्त के पहले पहले इन सभी खेलों को, आगे खेल कौन कौन से हैं वो सब भी बताए जाएंगे। पहले आप इनके समय सारणी को देख लें। दूसरा, प्रखंड यानी ब्लॉक लेवल पर ये आयोजन कब कब होगा, ये डेट नोट कर लीजिए, 16 अगस्त से 16 सितंबर 2023 के बीच ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। तीसरा, जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये आयोजन कब होगा, 18 सितंबर से 21 अक्टूबर 2023 तक आयोजन ये आपका जिला स्तरीय प्रतियोगिता होगी। राज्य स्तर पर ये जो प्रतियोगिता हो रही है उसकी डेट क्या है, 1 नवंबर 2022 दिसंबर सॉरी 1 नवंबर से 22 दिसंबर 2023 और 20 जनवरी से 23 जनवरी 2023 तक का आयोजन होगा। फिर से एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, 1 नवंबर से 22 दिसंबर तक, 22 दिसंबर 2023 एवं 20 जनवरी से 23 जनवरी 2024, क्योंकि यहाँ साल बदल रहा है इसलिए नए साल में भी कुछ खेल होंगे, कुछ 1 नवंबर से 22 दिसंबर तक और अगला 20 जनवरी से 23 जनवरी, 3 दिन 4 दिन उसमें होंगे आपके 2024 में, राइट। अब आगे ये सब कह रहा है, नोट में लिखा हुआ है, उपरोक्त तिथि में परिस्थिति एवं आवश्यकता के आधार पर बदलाव किया जा सकता है। मोटा मोटा एक टेंटेटिव आइडिया, टेंटेटिव डेट है, लेकिन इसको आप फिक्स मान करके चलेंगे, ठीक है। जब डेट बदलेगी तो आपको नोटिस आ जाएगी, बता दिया जाएगा। खेल प्रतियोगिता हेतु पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है आपकी इस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की। अंडर 14, अभी मैंने एज कैलकुलेशन बताया, अगर आप अंडर 14 एज में हैं तो वो वर्ग 5 यानी कक्षा 5 और उससे ऊपर वाले बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। जिनकी उम्र 31, यही बता रहे थे, 31/1/2024 को 14 वर्ष तक जो है वो एज पूरी कर रहे होंगे, वही इसमें अंडर 14 में आएंगे। और अंडर 17 में कौन बच्चे आएंगे, जो छठी के बच्चे हैं और उससे ऊपर वाले क्लास के बच्चे होंगे, जिनकी एज जो है 31 जनवरी 2024 तक 17 साल या उससे कम हो रही है, वही अंडर 17 में आएंगे। अंडर 19 में वर्ग 6 यानी क्लास 6 और उससे ऊपर वाली एज के जो बच्चे हैं, इस डेट यानी 31 जनवरी 2024 को 19 साल या उससे कम हो रहे हैं तो वो अंडर 19 में आएंगे, राइट। अब आगे कुछ नोट की बातें दी हुई हैं कि सभी सरकारी विद्यालयों, कस्तूरबा विद्यालयों यानी कि सभी सरकारी विद्यालय जो आवासीय विद्यालय है, मॉडल विद्यालय है, सभी विद्यालयों के जो सरकारी विद्यालय हैं कुल मिलाकर के, उन सभी के बच्चे ही इसमें भाग ले सकते हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भाग नहीं ले पाएंगे। दूसरा, झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जैक के द्वारा 10+2 हेतु मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के नियमित विद्यार्थी ही प्रतियोगिता में भाग ले पाएंगे, जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो भाग नहीं ले पाएंगे। योग्यता प्रमाण पत्र के साथ सक्षम प्राधिकार से निर्गत जन्म प्रमाण पत्र यानी कि जो आपका बर्थ प्रूफ है, आधार कार्ड की छाया प्रति, पिछले साल उत्तीर्ण परीक्षा का अभिप्रमाणित अंक पत्र यानी कि मार्कशीट जो है पिछले साल जो आपने प्राप्त की हुई है, तथा विद्यालय की उपस्थिति पंजी जो रजिस्टर में आपकी उपस्थिति हो रही है उसकी छाया प्रति संलग्न करना जरूरी है योग्यता प्रमाण पत्र के समक्ष। जब योग्यता प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा तो ये सब चीजें लगानी पड़ेंगी। इन तीनों कैटेगरीज में इनके देखो, इन तीनों कैटेगरीज में कह रहा है प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं को आयु प्रमाण पत्र की विस्तृत जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी, जिसमें त्रुटि पाए जाने पर ये देखिए प्रधान अध्यापक, शारीरिक शिक्षक या उनके विरुद्ध ये विभागीय कार्यवाही होगी। ये सब इनके कुछ नियम रेगुलेशंस हैं। अब देखिए कुछ खास चीजें, जो बच्चे योग में बहुत इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए एक कार्यक्रम यहाँ पे चला हुआ है, योगमय झारखंड। योगमय झारखंड, इसको आप धीरे धीरे पढ़ लीजिए, योगा भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इसको आप धीरे से पढ़ लीजिए, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, सारी चीजें पढ़ना
संभव नहीं है, क्योंकि 16 पेज है। कुछ खास खास चीजों को मैं आपको बताता चलूंगा, बाकी चीजें आप अपने आप से पढ़ते रहेंगे। योग में झारखंड कार्यक्रम के अंतर्गत योग प्रतियोगिता होगी, ठीक है। और एलिजिबिलिटी यानी पात्रता क्या है वो देखिए। सब जूनियर यानी 9 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बालक व बालिकाएं होंगी। 14 से 18 वर्ष तक दूसरा ग्रुप होगा जिसको जूनियर ग्रुप कहेंगे, उसमें बालक एवं बालिकाएं दोनों रहेंगी। और सीनियर ग्रुप जो होगा वो 18 वर्ष से अधिक की एज वाले सभी बच्चे रहेंगे, वो आपके बालक व बालिकाएं दोनों होंगी। ये योगा कंपटीशन जो होगा उसमें ये 3 ग्रुप रहेंगे, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर। सब जूनियर 9 साल से 14 साल, 14 साल से 18 साल ये हो जाएगा जूनियर, और सीनियर होगा 18 साल से अधिक एज की बच्चे या बच्ची, ठीक है। योग में झारखंड कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यानी कि कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ ऑर्डर दिए गए हैं, इनका आपको पालन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये स्कूल के लिए है। योग प्रतियोगिता का आयोजन खेलो झारखंड 2023-24 हेतु उपलब्ध कराए गए वार्षिक खेल कार्यक्रम में अंकित दिशा निर्देश के आधार पर किया जाएगा। ये कुछ उनके निर्देश हैं, इन सबको आप धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा। योग प्रतियोगिता निम्न 4 स्तर में आयोजित किया जाएगा। सभी प्रतिभागी उचित पोशाक में ही योग, ध्यान दीजिएगा आपको यूनिफॉर्म, चाहे आप किसी भी गेम में हिस्सा ले रहे होंगे, आपको एक खास यूनिफॉर्म में ही जाना पड़ेगा। तो इतना तो आपको लगाना पड़ेगा पैसा अपने आप से। अंतर विद्यालय बैंड प्रतियोगिता, अब दूसरी वो है, वो बच्चे जो म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं, बैंड पार्टी यानी कि बैंड बजाने में इंटरेस्टेड हैं, जो एक ग्रुप बना करके एक अच्छा बैंड बजाना जानते हैं, उनके लिए अंतर विद्यालय यानी कि इंटर, एक अलग एक स्कूल से दूसरे स्कूल में कंपटीशन होगा। ऐसा बैंड प्रतियोगिता की कंपटीशन होगी 2023 का, ठीक है। जो कि जिला स्तरीय अंतर विद्यालय बैंड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन जिला मुख्यालय में माह अक्टूबर, ध्यान देना कब, अक्टूबर महीने या फिर नवंबर 2023 में किसी एक दिन किया जाएगा, ठीक है। इसमें अलग अलग होगा क्या कि अलग अलग स्कूल के जो बैंड पार्टीज हैं, यानी कि बच्चे जो बैंड बजाएंगे, बजाने वाले बैंड की पार्टीज हैं अलग अलग स्कूल की, वो सभी जिले में ही, जिले स्तर पर ही डायरेक्ट वहीं पर होगा। वो आपका माह अक्टूबर या फिर नवंबर 2023 में किसी एक दिन किया जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि जिला स्तरीय बैंड प्रतियोगिता में जिले के सभी कोटि के विद्यालय यथा सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त यानी प्राइवेट स्कूल भी कक्षा 8 से 12 तक के सभी छात्र और छात्राएं भाग ले सकेंगी। आगे कह रहा है कि बैंड प्रतियोगिता के दौरान फिल्मी धुनों, ध्यान देना, फिल्मी धुनों एवं राष्ट्रीय गान के धुनों को छोड़कर, इसको जरूर ध्यान देना कि आपको बैंड में जो म्यूजिक निकालनी है वो फिल्मी धुनों को नहीं निकालना है और राष्ट्रीय गान को नहीं निकालना है, उनको छोड़ करके सिर्फ देशभक्ति गीतों की धुनों को का ही उपयोग किया जाएगा। सिर्फ आपको किसी देशभक्ति गीत को चुनना है, उसी धुन को आपको वहां पर ट्रायल के रूप में बजाना होगा जब आपका कंपटीशन होगा जिले में। तब कोई भी बैंड दल यानी कि जो बैंड का जो ग्रुप है प्रदर्शन के दौरान किसी प्रकार का बैनर नहीं लगाएगा, झंडा नहीं लगाएगा, और हथियार जैसे चाकू और खुखरी इन सब का यूज नहीं करेगा। आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना है, इसलिए मैं इसको बहुत विस्तृत थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूं। जहां जरूरी चीजें हैं उनको आपको ज्यादा फोर्स करके बता रहा हूं। प्रदर्शन के दौरान बैंड दल संबंधी पोशाक का ही यूज करेंगे, जैसे बैंड बजाने वाले पार्टीज के जो बैंड बजाने वाले लोग होते हैं वो जिस तरीके से कॉस्ट्यूम पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, पोशाक पहनते हैं, वैसे ही कुछ आपको एक निश्चित पोशाक पहन लेना है, बनवाना पड़ेगा, बनवा लीजिएगा। प्रदर्शन हेतु प्रत्येक बैंड दल को अधिकतम 7 मिनट का टाइम मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं, 7 मिनट का टाइम मिलेगा। उसी 7 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, उसी में आपको अपना परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। प्रत्येक बैंड दल में अधिकतम 25 सदस्य हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 25 मेंबर, उससे ज्यादा अलाउ नहीं है। प्रदर्शन के दौरान बैंड दल के सदस्य पाइप, ड्रम एवं स्थानीय बैंड का प्रयोग कर सकते हैं। पाइप, ड्रम या फिर स्थानीय बैंड, जो यहाँ के लोकल एरिया में ड्रम या फिर जो बैंड बजते हैं उनका यूज कर सकते हैं, जो प्रदर्शन के दौरान जो बैंड दल के सदस्य होंगे वो। अगला है निर्णायक मंडल के जो सदस्य होंगे वो स्वतंत्र रूप से सशस्त्र सैन्य बल या फिर केंद्रीय सुरक्षा बल
ठीक है, या फिर राज्य पुलिस बल से होंगे। ठीक है, जो निर्णायक मंडल यानी कि जो आपका चुनाव करेंगे कि कौन भाई सिलेक्ट हुआ, वो इन तीनों लोगों में से कोई रहेगा, सशस्त्र सैन्य बल या फिर केंद्रीय सुरक्षा बल, उसके बाद या फिर राज्य पुलिस बल से कोई होगा। 10वां है जिला स्तर पर दोनों वर्गों बालक एवं बालिका से चयनित सबसे अच्छे विजेता एक प्रविष्ट ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगा। यानी जिले में जो सबसे अच्छा, जिस स्कूल का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होगा, सिर्फ एक ही जो सबसे अच्छा होगा वही चुना जाएगा बैंड प्रतियोगिता में। ठीक है, जिला स्तर पर इनकी अब खास डेटें देख लीजिए। यानी बैंड प्रतियोगिता का स्तर जो है, इसको आप नोट करते रहिएगा। आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं उस चीज को आप नोट करते हुए चलते रहिएगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, जैसे जो बैंड प्रतियोगिता है उसके लिए जिला स्तर पर कब होगा, अक्टूबर या नवंबर के महीने में किसी एक दिन होगा। संबंधित जिला आपको सूचित कर देगा, वहां के डीओ या फिर डीपी एडीपीओ जो है वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। यानी कि कोई ना कोई नोटिस आ ही जाएगी स्कूल में आपके। राज्य स्तर पर कब होगा, 21-22 दिसंबर 2023 को ये आयोजन राज्य स्तर पर होगा, और वो होगा, जगह होगा कहाँ, रांची। ठीक है, और ये जो जिला स्तर पर होगा वो आपको संबंधित जिला जो होगा वहां पर आपको ये चीज होगा, यानी ये कंपटीशन होगा। और कराएगा कौन, आयोजनकर्ता कौन है, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी जो होंगे झारखंड शिक्षा परिषद रांची के, वो आपको करवाएंगे। अंतर जिला, अब देखिए तीसरा 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 आयोजन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसमें बहुत सारे बच्चे भाग लेने वाले होंगे। बहुत सारे बच्चों को तो ये देख करके एकदम समझिए कि आनंद ही आनंद आ गया होगा। ये अपने सभी मित्रों के साथ शेयर भी करेंगे। अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता 2023-24 ये पहली बार आयोजित हो रही है। अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता 2023-24 यानी क्रिकेट जो है इसको भी इंक्लूड किया गया है खेलो झारखंड। यानी कि अब की बार इस प्रतियोगिता के लिए जो दिशा निर्देश हैं उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि क्रिकेट प्रेमी हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, हम जानते हैं। पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि क्रिकेट खेल प्रतियोगिता केवल अंडर 19 बालक या फिर बालिका दोनों के लिए, वर्ग के लिए आयोजित किया जाएगा। इसमें अंडर 14 और 17 वाले नहीं रहेंगे, अंडर 14 और अंडर 17 नहीं रहेंगे। ठीक है, और एज की गणना कहां से की जाएगी, 31 जनवरी 2024 से। ठीक है, तो 19 साल के अंदर अंदर वाले जो होंगे वो आपके इसमें भाग लेंगे। 19 साल से ज्यादा एज वाले बच्चे इसमें भाग नहीं लेंगे। आगे देखिए, फिर कह रहा है प्रखंड स्तर पर, प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर एक दिवसीय ट्रायल आयोजित कर, ब्लॉक पर सिर्फ एक दिन का ट्रायल आयोजित होगा, ट्रायल आयोजित करके जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए टीम का चयन किया जाएगा। ब्लॉक में जाइएगा, सभी स्कूल के बच्चे जाएंगे, अपना अपना करके जाएंगे, और वहां पर ट्रायल होगा। सिर्फ एक ही दिन का ट्रायल होगा, वहीं से एक टीम बनेगी। यानी एक ब्लॉक के लिए एक टीम बनेगी, एक ब्लॉक की एक टीम बनेगी, और वो ब्लॉक अलग अलग ब्लॉक से फिर एक टीम का चयन करके फिर वो जो है आपका जाएगी वो जिले में, वहां से फिर एक टीम फाइनल सेलेक्ट होगी। प्रत्येक टीम में 15 प्रतिभागी यानी 15 खिलाड़ी के साथ एक कोच और एक मैनेजर होंगे। ठीक है, प्रबंधक, और एक कोच यानी उनको गाइड करने वाला। चौथी क्या खास बात रहेगी क्रिकेट में, बालिका टीम के साथ महिला कोच या मैनेजर का होना जरूरी है बालिका के लिए। सभी प्रतिभागियों को उचित खेल पोशाक यानी टी शर्ट, लोअर और स्पोर्ट्स शू, ये ध्यान रखना क्रिकेट वाले, टी शर्ट एक ही कलर की, लोअर और स्पोर्ट्स शूज ये जरूर इसमें ही आना है। जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 20-20 ओवर की होगी। जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 20-20 ओवर की होगी, ध्यान रखिएगा 20-20 ओवर का मैच होगा। और इसमें ये जो हम लोग जर्क बॉलिंग करते हैं, थ्रो वाली बॉल करते हैं, वो चलेगी नहीं, क्योंकि इसमें बीसीसीआई के नियमानुसार देखिए, और सभी टीमें अपने साथ कम से कम 2 बैट लेकर जरूर आएंगी। और क्रिकेट खेल प्रतियोगिता जो है बीसीसीआई के नियमानुसार होगी, और आवश्यकता अनुसार आयोजन समिति थोड़ा बहुत संशोधन अपने नियम में कर सकती है। प्रतियोगिता नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर होगा, यानी कि अगर आप हार गए तो बाहर चले गए,
ठीक है। अगला कह रहा है बारिश या अन्य कारणों से मैच अगर बाधित हो जाता है तो मैच का निर्णय सिक्का उछाल कर यानी टॉस करके किया जाएगा, जो टॉस जीतेगा वही मैच जीत जाएगा। अगली, विषम परिस्थितियों में ओवर में परिवर्तन हो सकता है, यानी ओवर को कम किया जा सकता है अगर कुछ खास परिस्थिति आ गई तो। किसी भी मैच में पावर प्ले, किसी भी मैच में पावर प्ले जो 30 यार्ड सर्कल का रूल होता है उस नियम का पालन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा 30 यार्ड सर्कल का कोई पालन नहीं होगा। अंपायर का निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाएगा, सब बच्चे जानते हैं। जिला स्तर पर दोनों वर्गों बालक एवं बालिका से चयनित सबसे अच्छा जो खिलाड़ी होगा विजेता एक प्रविष्टि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिला स्तर पर दोनों वर्गों बालक एवं बालिका से चयनित सर्वश्रेष्ठ विजेता जो होगा वही आपका एक प्रविष्ट ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगा, सिर्फ एक। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है जिला स्तर पर कब होगा ये आयोजन की डेट है सितंबर अक्टूबर 2023 के बीच में, ये कभी भी हो सकता है जिला स्तर पर। संबंधित जिला कहाँ होगा, संबंधित जिले में होगा, कहीं पर कराएगा वही डीईओ और एडीपीओ, यही इन्हीं दोनों में से लोग कोई कराएंगे। राज्य स्तर पर कब होगा, 20 से 23 जनवरी 2024 के बीच होगा, रांची में होगा, जो कि राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी हमारे कराएंगे। आगे देखिए खेलो झारखंड के अंतर्गत जो और अदर खेल हैं उनकी सूची देख लो, ये तो 3 कुछ खास थे, उनके अलावा ये देखिए खेलो झारखंड के अंतर्गत ये जो खेल हैं इनको देखो। खेल विधा क्रम संख्या सीरियल नंबर दिया हुआ इधर, और इधर खेल विधा मतलब खेल कौन सा है, और फिर इधर वही चीज खेल संख्या, टोटल 19 यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ और भी नीचे दिए हुए हैं, खेल विधा है, राइट। इसमें हॉकी हो गया, तीरंदाजी, एथलेटिक्स में कई सारे आ जाएंगे, एथलेटिक्स में कई सारे, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कुश्ती, मुक्केबाजी, बैडमिंटन प्रतियोगिता होगी, बैंड प्रतियोगिता है, सॉरी बैंड प्रतियोगिता है, क्रिकेट होगा, देखिए देख रहे हैं ना क्रिकेट को भी शामिल किया गया है, साइकिलिंग होगी, शतरंज होगा, शतरंज में भी जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं वो अच्छे से भाग ले सकते हैं, ताइक्वांडो होगा, कराटे होगा, जूडो होगा, वुशु होगा और योगा, ये सारी चीजें आपकी खेलो झारखंड के अंतर्गत इन खेलों में, इन सूची में शामिल हैं इतने खेल। अब एक एक खेलों के साथ साथ आपको देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्रम संख्या में दिया हुआ है, ये 13 नंबर में जो वुशु दिया हुआ है उसके लिए खास कंडीशन, आयु वर्ग दिया हुआ है, बालक और बालिका में अलग अलग उनकी संख्या दी हुई है, प्रत्येक दल हेतु प्रशिक्षक एवं प्रबंधक 2 हो सकते हैं, ठीक है, और बालक 10 हो सकते हैं, बालिका 10 हो सकती है, अंडर 14, अंडर 17 में 10-10, ठीक है, और 2 प्रत्येक दल हेतु प्रशिक्षक और प्रबंधक 2 लोग ये हो सकते हैं। आगे आपको स्पर्धा में और वर्गीकरण दिया हुआ है, बॉयज में देखिए 40 किलो वजन, 40 किलो वजन वाले हैं वुशु खेल के लिए, 40 से 45, ये सब आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और गर्ल्स के लिए भी वही चीजें दी हुई हैं, इन सब चीजों को आप ध्यान दे दीजिएगा, जिसका वजन जैसे रहेगा उसी हिसाब से उसको कैटेगराइज कर दिया जाएगा, स्पर्धा में भाग दिया जाएगा। अंडर 19 वाले 10 खिलाड़ी रहेंगे, और यहाँ पर भी 2 हो सकता है आई थिंक जाए, और यहाँ पर इनका वजन के हिसाब से बॉयज के लिए जो वजन है देखिए, एक कैटेगरी बनेगी आपकी 45 किलो से कम, एक 45 से 50 किलोग्राम वाली, दूसरी 50 से 55, और 55 से 60 किलोग्राम, 60 से 65, 65 से 70, 70 75, 75 से 80 किलो, 80 से 85 किलो, और 85 किलो से ज़्यादा वाली। तो इस तरीके से वुशु खेल के लिए ये आपका जो है बनाया गया है। इसी तरीके से कराटे के लिए सेम है, आप इसको वीडियो को पॉज करके, या मैं वैसे भी धीरे धीरे कर चला रहा हूँ, इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप कराटे के लिए भी सेम चीज़ देख सकते हैं। तो 4 मेंबर कराटे में यहाँ हो सकते हैं, 10-10 खिलाड़ी जा सकते हैं, अंडर 14 में भी, 17 में भी और 19 में भी 10-10 खिलाड़ी, और 4 मेंबर आपके साथ जा सकते हैं। कुश्ती में देखिए अंडर 14 में 10-10 खिलाड़ी और 4 मेंबर, 17 में सेम चीजें हैं, और वेट के हिसाब से अपना आप वो भेज सकते हैं, ठीक ना। ये 10 उसी लिए है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 देख रहे हैं ना, इसीलिए ये 10 बॉयज 10 गर्ल, तो 10 कैटेगरीज हैं, हर में 10-10 कैटेगरीज हैं। जूडो के लिए सेम थिंग है, अंडर 14 यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिए,
उसके बाद आगे आते हैं अंडर 17 है, अंडर 19 है, इन सब चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। स्पर्धा का क्लासिफिकेशन है, इसमें भी 10-10 खिलाड़ी जाएंगे, 10-10 अलग अलग कैटेगरी में भेजना पड़ेगा। कौन सी कैटेगरी में आप कौन से खिलाड़ी को भेज रहे हो, यानी मैक्सिमम 10 भेज सकते हो, मैक्सिमम 10 बॉयज, मैक्सिमम 10 गर्ल्स, और कौन सी कैटेगरी में उसके वजन के हिसाब से भेजना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके जिसमें मर्जी उसमें ढकेल दिया और चला गया। बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग, जो बच्चे बॉक्सिंग में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए भी सेम थिंग है, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 और अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरीज। तो आप कैटेगरीज देख लीजिएगा, बहुत सारा है, बार बार उसी चीज को पढ़ना नहीं ठीक लगता है। साइकिलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है, इसमें ध्यान दीजिएगा। साइकिलिंग, साइकिल चलाने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पे अंडर 14 में 2 लोग जा सकते हैं, 2 बॉयज और 2 गर्ल, और 2 उनके एक मैनेजर होंगे और एक उनके गाइड करने वाले। यहाँ पर 2-2 वही रहेंगे, एक गाइड करने वाले यानी कि उनके जो कोच होंगे, और एक उनके मैनेजर यानी कि चीजों का प्रबंध करने वाले। एक 17 अंडर 17 के लिए 4-4 लोग जा सकते हैं, 4 बॉयज 4 गर्ल, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद जो है अंडर 19 में भी 4-4 जा सकते हैं। अब यहां पर ध्यान देना, मास स्टार्ट ग्रुप इवेंट, ठीक है, मास स्टार्ट ये ग्रुप इवेंट होगा, अधिकतम 2 बच्चों को आप भेज सकते हैं। वो भी जो साइकिलिंग होगी अंडर 14 की, वो आपकी 6 किलोमीटर की होगी बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए 4 किलोमीटर की साइकिलिंग रेस होने वाली है। अंडर 17 में जो जाएगा उसमें जो बॉयज को 8 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी पड़ेगी और गर्ल्स के लिए 6 किलोमीटर। उसी तरीके से इसमें इंडिविजुअल ट्रायल है ना, इंडिविजुअल इवेंट है, और एक मास स्टार्ट है, एक ग्रुप इवेंट होगा, और एक टाइम ट्रायल होगा कि कितने कम समय में कौन कितनी जल्दी पहुंचता है। तो इसमें इंडिविजुअल इवेंट भी होगा, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रुप वाला ही होगा। इसमें देखिए अंडर 19 में भी मास स्टार्ट यानी कि ग्रुप इवेंट होगा, एक साथ दौड़ाएंगे, एक साथ आपको साइकिलिंग करवाएंगे। बॉयज जो है 10 किलोमीटर और गर्ल जो है 8 किलोमीटर की साइकिलिंग करने वाले हैं। उसके बाद जो है लास्ट में 19 नंबर पे जो बैंड प्रतियोगिता है वो ओपन है, इसमें कोई भी जा सकता है, मैक्सिमम 25 आदमी एक ग्रुप में हो सकते हैं, और 2 रहेंगे, एक मैनेजर और एक उनके कोच या गाइड कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इतने सारे खेलों को खेलो झारखंड 2023-24 में रखा गया है। अभी आपको देखिए एक नोट दिया गया है कि सभी स्तर के प्रतियोगिताओं, व्यक्तिगत एवं टीम स्पर्धाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी ही अगले स्तर के प्रतियोगिता के पात्र होंगे। ध्यान देना, जो पहला स्थान हासिल करेगा वही आगे जाएगा, यानी सेकंड और थर्ड वाले वहीं से बाहर भाग आएंगे। जैसा कि तालिका में अंकित है, केवल साइकिलिंग स्पर्धा में प्रथम एवं द्वितीय, केवल साइकिलिंग, सिर्फ साइकिलिंग वाले में, यहाँ पे देखिए सिर्फ साइकिलिंग वाले में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी अगले स्तर के प्रतियोगिता के प्रतिभागी होंगे। बाकी सब में जो फर्स्ट आएगा सिर्फ वही जाएगा। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से गौर से समझिएगा। बैंड प्रतियोगिता जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर ही होगा, ये आपका जिला स्तर एवं राज्य स्तर, ये स्कूल में नहीं होगा, ना तो ब्लॉक पे होगा, ठीक है, डायरेक्ट आपको डिस्ट्रिक्ट में होगा। आगे योग प्रतियोगिता हेतु आयुवार यानी आयु के हिसाब से योगासनों की सूची अनुलग्नक का के रूप में संलग्न है। अनुलग्नक का आपको वहां से देख लेना होगा साइड से कि ये अनुलग्नक का में कौन कौन से योगासन करने के लिए आपको दिए जाएंगे वहां पर। विद्यालय स्तरीय खेल प्रतियोगिता, आप ध्यान दीजिए, विद्यालय में कौन कौन से गेम होने वाले हैं। ये सभी गेम होंगे, लेकिन ऊपर ही आपने देख लिया कि विद्यालय में जो खेल होंगे वो आपको 15 जुलाई से 14 अगस्त 2023 तक करा लेने हैं। उसके बाद वो क्या होगा, ब्लॉक स्तर पर भेजा जाएगा, वहां से उसके बाद स्कूल से सिलेक्ट करने के बाद। विद्यालय स्तरीय जो खेल होगा वो खेल इंटर हाउस प्रतियोगिता के रूप में होगा। कैसे, इंटर हाउस प्रतियोगिता के रूप में होगा, जो स्कूल लेवल पर होगा। विद्यालयों को विद्यालय स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजन हेतु निम्न विवरणी के अनुसार विद्यालय से को उपलब्ध कराई जाएगी। ये कुछ राशियां हैं जो कि पैसों के रूप में आपको स्कूल में प्रधानाध्यापक को स्कूल में आएंगी। जैसे प्राथमिक स्कूल को जो है आपको
500 रुपये आएंगे प्रत्येक और मध्य विद्यालय में 1000 रुपये आएंगे स्कूल में खेल कराने के लिए। और माध्यमिक विद्यालय में यानी माध्यमिक विद्यालय में जो 9-10 वाले हैं उनमें 1500 रुपये आएंगे और उच्चतर जो +2 हैं उनमें आपके 2000 रुपये आएंगे स्कूल में खेल आयोजित करवाने के लिए। इसी तरीके से आपको यहाँ पर फिर ये सब आप पढ़ लीजिएगा धीरे धीरे। और फर्स्ट एड वगैरह इसमें सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के वो जो पैसा दिया जा रहा है वो सब किस लिए क्यों है वो सब का इसमें वर्णन किया गया है। फिर दूसरी बात आती है प्रखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता, जो कि ऊपर में आप जान चुके हैं। वो कब होगी? 16 अगस्त से 16 सितंबर 2023 के बीच आयोजित होगी ब्लॉक लेवल पे, राइट। अब इसमें उसकी भी राशि का वर्णन किया गया है, यहाँ पे कुछ उसके ये सब नियम कानून हैं, आप इसको इन सब चीज़ों को धीरे धीरे चला करके आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए जिला स्तर पर जो खेल प्रतियोगिता होगी वो आप देखिए यहाँ पर जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता 18 सितंबर से 21 अक्टूबर 2023 तक आयोजित होंगे। उसके भी कुछ अपने नियम कानून हैं यहाँ पर दिए गए हैं, ये आप देख पा रहे हैं। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता हेतु प्रत्येक जिले को प्रति प्रखंड यानी हर एक ब्लॉक को 50,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 50,000 की दर से राशि दी जाएगी। यानी प्रत्येक ब्लॉक को जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता हेतु प्रत्येक ब्लॉक को 50,000 रुपये मिलेंगे। आगे कुछ ऐसी कुछ न्यूज़ हैं, इनको आप धीरे धीरे चला करके पढ़ लीजिएगा। और ये देखिए क्रिकेट, साइकिलिंग एवं बैंड प्रतियोगिता में जिला टीम का गठन 1 दिवसीय ट्रायल आधारित होगा। ये तीनों में क्रिकेट, साइकिलिंग और बैंड प्रतियोगिता में इसमें जिले में 1 दिवसीय ट्रायल होगा। जो ब्लॉक से जाएंगे उसके बाद 1 दिवसीय ट्रायल भी होगा। चयनित टीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभागी होंगे, वहां से जो सिलेक्शन होगा वो आपके राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने जाएंगे। वो वहां पर आपको रिप्रेजेंट करवाएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट को यानी अपने जिले को। तो यहाँ पर आपको जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या दी हुई है, आप इस टेबल से देख सकते हैं। एथलेटिक्स में 13 बॉयज़ 13 गर्ल्स हैं, अंडर 14 में, अंडर 17 में 21 बॉयज़ और 21 गर्ल हैं, 23 बॉयज़ 23 गर्ल हैं, अंडर 19 में टोटल 114 हैं। इसी तरीके से हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, इन सब का आप देख लीजिए टैली। उसके बाद जो है आर्चरी यानी कि जो तीरंदाजी होती है उसमें बॉयज़ अंडर 14 में 4 हैं गर्ल्स, 4 बॉयज़ 4 गर्ल्स हैं, अंडर 17 में, अंडर 19 में 4 बॉयज़ 4 गर्ल्स, टोटल 24 बच्चे रहेंगे। ये जिले स्तर का है, ध्यान देना। जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता में इतने इतने बच्चे सिलेक्ट होकर के निकलेंगे। फिर उसके बाद जो है आपका रेसलिंग, बैडमिंटन है, बैडमिंटन समझ रहे हैं ना, अच्छे से जान रहे होंगे आप लोग। उसमें भी 4-4 का सिलेक्शन करके भेजना है आपको। फिर उसके बाद रेसलिंग है, फिर वुशु है, फिर कराटे है, जूडो है, ताइक्वांडो है, बॉक्सिंग है, चेस है, योगा है, क्रिकेट है। टोटल आपको 158 अंडर 19 के जो बॉयज़ हैं और 158 गर्ल्स जो हैं अंडर 17 के 166 जो है बॉयज़, 166 गर्ल्स और 183 बॉयज़ 183 गर्ल्स भेजने हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स यूँ कह सकते हो, खिलाड़ी जो होंगे या प्रतिस्पर्धी या फिर कॉम्पिटिटर जो होंगे वो होंगे 1014। ठीक है। आगे कुछ नोट दिए गए हैं, इसमें लिखा है खेलो झारखंड में इन 18 खेलों के अलावा अन्य खेल विधाओं को आगामी खेलो झारखंड कैलेंडर में जोड़ा जाएगा। इस साल जितना हो रहा है इसके अलावा और भी अगर गेम होंगे तो वो अगले खेल कैलेंडर में जोड़ा जाएगा। ये खेल हर साल होंगे, पिछली साल भी हुआ था, अब की बार भी हुआ क्या होने वाला है। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता, उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। जो प्रतियोगिता राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता कब से 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक आयोजित होंगे। 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक आयोजित होंगे। ये आपके राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं हैं, है ना। अब इसमें भी वही सारी चीजें हैं कि राज्य से यहाँ पे सिलेक्शन कितना होगा, जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्शन था उसी तरीके से यहाँ पे एथलेटिक्स से 13 बॉयज़ 13 गर्ल, देख रहे हो ना, सब छट करके आ जा रहे हैं। फिर टोटल पार्टिसिपेंट कितने रहेंगे? 2736 इतने पार्टिसिपेंट रहेंगे। कहाँ पे? आपके स्टेट में, राज्य स्तर पर इतने पार्टिसिपेंट में से इतने का सिलेक्शन करना है, 13-13 का।
उसके बाद हॉकी में जो है 16-16 आप देख पा रहे होंगे, ये टेबल देख लीजिए हर एक गेम में, और कितने कितने टोटल पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व होंगे यहाँ पर आप उनकी भी संख्या देख सकते हैं। क्रिकेट साइकिलिंग, यहाँ पे फिर बार बार लिख रहा है क्रिकेट साइकिलिंग और बैंड प्रतियोगिता के प्रतिभागी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित होकर सीधे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले लेंगे। यानी जिले से सेलेक्ट हुए तो डायरेक्ट वो जो है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित हो जाएंगे। राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता की समय सारणी और आयोजन स्थल, यहाँ पे ये खास बात है, इसको जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, खेल का नाम अंडर 14, 17, 19 जो भी है, एथलेटिक्स 5 दिन चलेगा, एथलेटिक्स, तीरंदाजी, हॉकी, ये 3 मिलाकर के। पहली बात, ये 3 खेल 5 दिन चलेंगे, उनकी डेट है 1 से 5 नवंबर 2023। ठीक है, आयोजन स्थल कहाँ होगा, बिरसा मुंडा स्टेडियम खेलगांव रांची में होगा। ये होगा शूटिंग रेंज 3 में खेलगांव रांची। राइट, ये का मतलब ये समझना, ये का मतलब ये समझना, मतलब तीरंदाजी। ठीक है, कितने प्रतिभागी रहेंगे, एथलेटिक्स में आपके 2736। एथलेटिक्स में कई सारे गेम हैं, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। एथलेटिक्स में आपका कई सारा गेम आता है, जिसमें आपका आगे बताएंगे, एक वीडियो और शॉर्ट बना करके आपको बता देंगे उसमें एथलेटिक्स के बारे में ही। और उसके बाद जो है हॉकी, हॉकी जो है आपका हॉकी स्टेडियम मोराबादी में होगा, रांची में ही। इसमें 2304 पार्टिसिपेंट रहेंगे, है ना। ये भी आपका उसी में है, ये 3 एथलेटिक्स, तीरंदाजी, हॉकी। फिर जूडो, ताइक्वांडो, मुक्केबाजी, ये 4 दिन चलेगा, 7 से 10 नवंबर 2023 तक। शहीद गणपत राय स्टेडियम खेलगांव रांची, ये दूसरे स्टेडियम में होगा। अगला कबड्डी, कुश्ती, कुश्ती रेसलिंग जो लिखा था ना, वो कुश्ती है, वो 5 दिन तक चलेगा। इसके आगे भी कुछ होगा, हो सकता है, आई थिंक कराटे है और वुशु है, नहीं ये चौथे नंबर पे है। तो इसमें कबड्डी और कुश्ती, कबड्डी और कुश्ती ये 5 दिन चलेंगे, 22 से 26 नवंबर। ये अल्बर्ट एक्का स्टेडियम खेलगांव रांची में होगा कबड्डी, और कुश्ती आपका शहीद गणपत राय स्टेडियम खेलगांव रांची में होगा। टोटल पार्टिसिपेंट आप देख सकते हैं कितने सिलेक्ट होकर के गए रहे होंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे कराटे, वुशु और शतरंज, ये 4 दिन चलेगा, 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक 2023 तक ये चलेगा, शहीद गणपत राय स्टेडियम खेलगांव रांची में। और उसके बाद दूसरा जो शतरंज है, ये दोनों गेम यहाँ चलेंगे, और शतरंज जो है आपका झारखंड शैक्षिक अनुसंधान परिषद रातू रांची में ये होगा। आगे वॉलीबॉल जो है वो आपका 5 दिन का गेम रहेगा, और खो खो, ये दोनों मिलाकर के 5 दिन चलेंगे, 7 से 11 दिसंबर 2023। शहीद गणपत राय स्टेडियम खेलगांव रांची में होगा ये। ठीक है, और खो खो जो होगा वो आपका अल्बर्ट एक्का स्टेडियम खेलगांव रांची में होगा। फुटबॉल जो होगा वो देखिए, फुटबॉल और बैडमिंटन, फुटबॉल और बैडमिंटन ये 5 दिन चलेंगे, 15 से 19 दिसंबर 2023। बिरसा मुंडा स्टेडियम खेलगांव रांची, मोरबादी फुटबॉल स्टेडियम रांची, इतने में ये होने वाले हैं। उसके बाद ये बाबा भगत स्टेडियम, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, आई थिंक बाबा ही होगा, खेलगांव रांची में होगा। बैंड प्रतियोगिता 2 दिन चलेगी, 21-22 दिसंबर 2023 खेलगांव रांची में अवस्थित स्टेडियम। योग चलेगा 3 दिन, 11 से 13 जनवरी 2024 खेलगांव रांची में अवस्थित स्टेडियम। उसके बाद साइकिलिंग होगी 2 दिन, 17-18 जनवरी 2024 खेलगांव रांची में। क्रिकेट होगा 4 दिन, 20 से 23 जनवरी 2024 खेलगांव रांची में। कुल प्रतिभागी जो भाग लेंगे वो होंगे आपके 25,464। राज्य में जो टोटल प्रतिभागी भाग लेंगे वो होंगे 25,464। ठीक है, तो ये रही इतनी आपकी न्यूज़। और इनके लिए जो खर्च आएगा, राज्य में जो ये सब कराने का खर्च आएगा, ये आपका टोटल अमाउंट दिया हुआ है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7,16,89,000 कितना रुपीस अनुमानित है। और ये आप देख सकते हैं व्यय कहाँ कहाँ होगा, विद्यालय स्तर पर इतना व्यय होगा, प्रखंड ब्लॉक पे इतना होगा, जिले स्तर पर इतना होगा, और राज्य स्तर पर इतना पैसा होगा। टोटल ये टोटल अमाउंट है, खर्च होगा।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, यानी 13,85,73,73,000 रुपया टोटल खर्च होगा ये खेल आयोजित करवाने के लिए। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ ये सब उनके निर्देश हैं, ये खत्म हुआ और आप लग जाइए, ये आप ही के लिए सूचना थी और अब आप लग जाइए अपने अपने इंटरेस्टेड वाले गेम में, आप जिस गेम में इंटरेस्ट रखते हैं उसमें। ठीक है, तो मिलेंगे आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। एक बहुत ही खास खबर थी इसलिए आपको आपके साथ साझा करना मुझे उचित लगा, इसलिए मैंने उसको साझा किया आपके साथ। सो थैंक यू। आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।